खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पीडब्ल्यूडी के नाले में चल रही खुदाई के चलते कई मकानों में दरार। लोग हादसे की साए में जीने को मजबूर। स्थानीय लोगों का कहना, कई बार शिकायतों के बाद भी प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही कोई सुविधा। किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हादसा। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में पीडब्ल्यूडी के नालों की खुदाई का काम चल रहा है, जिस कारण आसपास के मकानों में दरारें आ गई है, जिसके चलते स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बाबत कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। पीडब्ल्यूडी की नालों की खुदाई के चलते लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें होने के कारण लोगों को बड़े हादसे का डर बना हुआ है। इस वक्त मंगल बाजार रोड जहांगीरपुर में है। बता दें कि यहाँ की क्या समस्या है। पीडब्ल्यूडी का नाले का कार्य जैसे हुआ, वहाँ के लोगों का कहना है कि मेरे मकान में दरारें आ गई। उसी दौरान अश्विनी बागड़ी को फ़ोन किया जाता है। उस दौरान उन्होंने आया, जायजा लिया। उनसे हम बात करें कि अश्विनी जी, क्या है पूरा मामला है जो यहाँ का लोगों का कहना है कि मेरे मकान में दरारें आ गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, कई चीज़ें आदमी गलतफहमी का शिकार होता है। जब से जहांगीरपुरी बसी है तब से ये पुराने नाले बने हुए हैं और ईंट के नाले बने हुए हैं। नीचे उनके लेंटर तक नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जो पुराना नाला था उसकी वजह से आप पुरानी दीवार भी देखें, उस दीवार में से होकर के पानी नीचे में जाता था, मकानों को खतरा तक था। अब जब ये दोनों नाले जो हैं सीसी के बनाए जा रहे हैं और जो रोड आप देखते हैं कि पूरी जहांगीरपुरी में एकमात्र ये मंगल बाजार रोड है, हल्की सी बारिश आती थी तो पूरे रोड पे पानी भर जाता था। तो हमने मुख्यमंत्री जी से, विधायक जी से निवेदन किया था कि मंगल बाजार रोड का निर्माण हो और उसके दोनों साइड के नाले बनाए जाएं, जिसके तहत ये नाले बनाए जा रहे हैं। पहले ये नाले ऊंचे करके बनाए जा रहे थे, जिससे मकानों के नीचे ढलाव में आ जाते। तो ये काम रोक दिया गया था। इस पर विधायक जी ने, अजय यादव जी ने जितेंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से बात करके और अधिकारियों से बात करके एक रास्ता निकाला कि रोड को ज़्यादा ऊंचा ना उठाया जाए और नालों को ज़्यादा ऊंचा ना उठाया जाए। तो अब ये नीचे करके बन रहे हैं। अब जो यहाँ पब्लिक की कहना है कि हमारे मकाने में दरारें आ गई है, उसको लेकर क्या दिल्ली सरकार की बात करें तो इसके किस तरह देख रहे हैं? जैसे कह रहे हैं कि मेरे मकान में दरारें आ गई, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे वो करें कि बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। देखिए, आप मुझे कोई दरार दिखाएंगे कि इस मकान में कहाँ दरार आई है? किसी के ये कह देने से कि मकान में दरार आ रही है, मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से मकानों में किसी को दिक्कत आएगी। और ये सरकारी तंत्र है, इंजीनियरिंग विभाग है, वो बहुत ही मुस्तैदी से और देख रेख करके काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि बहुत पुराने मकान भी बने हुए हैं और एकदम नाले की दीवार के साथ सटा करके उनकी नींव है और पिछले 30-35 सालों से उस नींव के अंदर नालों का पानी भी जा रहा है। तो उनको जो डर है वो भी एक वाजिब है, लेकिन उस डर के साथ हम लोग उनके साथ खड़े हैं। इस प्रकार की कोई समस्या मैं नहीं समझता आएगी। जिस तरीके से 4 दिन पहले इस नाले की खुदाई हुई और आज इसमें लेंटर डालने की बारी है, अगर 1 सप्ताह के भीतर अगर किसी नाले का कार्य पूरा हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और हमारी भी नज़र इस पर बनी हुई है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की भी नज़र बनी हुई है। तो काम की बात किया जाए तो एक काम कितना जल्द से जल्द हो सकता है, जिससे लोगों के मन में डर बैठा हो कि जल्द से जल्द काम नहीं होता है तो मेरे बड़े हादसे का शिकार हो सकता है? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, दिन रात काम चल रहा है और 4 दिन के अंदर इन्होंने नाले की खुदाई करके सरिये बिछा दिए हैं। आज लेंटर डालने की बारी है, तो इससे ज़्यादा तेज़ी से काम क्या हो सकता है? और यहाँ पर ठेकेदार के आदमी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक मकान को हम सपोर्ट दे करके इस नाले को बनाएंगे और मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये नाला जहाँ इस क्षेत्र का विकास करेगा
वही इस नाले की वजह से उनके मकानों की जो नींव में कच्चे नाले का पानी उससे डर है, उसका डर भी वाजिब है और हम उसके डर का ख्याल रखेंगे और अधिकारियों को हम इसमें डायरेक्शन देंगे कि दिन रात इसको काम करके होशियारी बरतें और जिस मकानों में जो पहले से डेंजर हैं उनका विशेष ध्यान करके उनको सपोर्ट दे करके जिस भी सुरक्षात्मक तरीके से उसका कार्रवाई उसकी होगी, उसी हिसाब से नाले को बनाया जाएगा। जल्द से जल्द नाले के काम नहीं हो सकता है तो मकान के बड़े हादसे होने का शिकार भी हो सकता है। नहीं, कौन कह रहा है जल्द से जल्द काम नहीं हो रहा है? ये आप बताइए, आज से 4 दिन पहले खुदाई हुई है, सरिया बिछ गया है, आज इस पे सीमेंट डल जाएगा। यहाँ लोगों का कहना है कि हम जब निगम पार्षद के अवगत कराए तो निगम पार्षद आप आए, बाकी पहले से कोई अधिकारी नहीं आए थे। नहीं, देखिए जो पब्लिक है वो अगर ये सोचती है कि अधिकारी या निगम पार्षद उनके सामने बात करे, अब मैं समझता हूँ कि कोई ड्यूटी पे गया है, कोई कहीं गया है, कोई अपने काम से बैंक में गया है या निरंतर अधिकारी ने दौरा किया है और 3 बार यहाँ पर पहले देख करके विजिट हुआ है। फिर इसका जो जिस तरीके से आपने देखा सामने का नाला बहुत ऊंचा कर दिया और उसके बाद में अधिकारियों से अप्रूवल भी ली गई, बैठ के बातचीत भी हुई और कल जैसे यहाँ से इनमें थोड़ा सा डर बैठा था कि मकान गिर सकता है, तो उसी समय हमने अधिकारियों से, चीफ इंजीनियर से, एक्शन से बात की और ठेकेदार को दिशा निर्देश दिए कि वो यहाँ पर मौजूद रहें और मकान अगर उनको लगता है कि किसी स्थिति में है तो उसको पूर्णतः सपोर्ट दे करके और बहुत ही सुरक्षा तरीके से इस नाले को बनाएं और विशेष ध्यान सरकारी अधिकारी इसका रख रहे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर अरोड़ा। अरोड़ा साहब, क्या समस्या आ रखी है? समस्या देखो जी, पुरानी बिल्डिंग है, ये देखो सारी नीचे से क्रैक हो रही है सारी, ऊपर देखिए क्या हाल है। अभी 4 दिन से पानी रुका हुआ था सारा, खुदाई करी इन्होंने सारी बिल्डिंग नीचे से सारी। नाले के खुदाई से मकान के किस तरह से समस्या हो गई है? समस्या ही हो रही है, अब ये ऊंचा होगा तो अंदर बेसमेंट ही बन रही है, देखो नाला ऊंचा होगा तो क्या होगा। देखो नाले के खुदाई से क्या मकाने में दरारें भी आई हैं? हाँ बिल्कुल आई है, ये दरार आई है सारी, ये नीचे से सारा, ये देखो सारा खोखला हो गया, सारा खोखला कर दिया। अगर ये नाले के काम जल्दी नहीं हो सकता तो मकान पे किस तरह से समस्या तो खड़ी होगी जल्दी नहीं होगा नाले का तो फिर बिल्डिंग गिरने का डर है और बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सरकार से क्या अपील है? यही है कि नाला जल्दी बनाया जाए और क्या हो सकता है। और अगर जल्दी नहीं बनता है तो फिर सामने ही खड़ी है बिल्डिंग और क्या है, कभी भी बड़े हादसे के शिकार हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या आपके एरिया के निगम पार्षद आए इस मामले में? हाँ बिल्कुल आए थे, कल हुई बात सारी, कल आए हैं, कल से फिर काम स्टार्ट हुआ है। अब अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र जी, ये नाले के खुदाई हो रहा है, मकान पे किस तरह से समस्या आई है? समस्या है जी, यार 3 दिन से खोदा हुआ है, अगर ऐसे ही रहा देखो दुकान बंद है, कोई काम नहीं कर सकते, लेबर सब खाली, ज़्यादा पानी जा रहा है, कहीं गिरी ना जाए, देखो ईंटें गिरने वाली हैं। मकानों में दरारें भी आई हैं? हाँ बिल्कुल आई हैं दरारें, देखो जो ऊपर नजर आ जाएंगी आपको। अच्छा, तो क्या अधिकारी से आपने सूचना दी तो अधिकारी क्या उसमें कोई एक्शन लिए? कोई आया ही नहीं यहाँ पे, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? मकान के क्या स्थिति अभी फिलहाल? स्थिति ठीक है, जो ये काम जल्दी हो, जैसे मर्जी कहीं है ना, बड़ा हादसा हो जाए, कोई बंदे हो 2-4 नीचे ना जाए। अच्छा, देखिए जल्दी काम नहीं हो सकता तो मकान पे बड़ा हादसा होता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल सारा कुछ हिला पड़ा है। अच्छा, मकाने में दरारें आ रखी है? हाँ बिल्कुल आ रही, पानी जा रहा है, देखो सामने, अब 2 फोटो देखो, वो देखो मकान सामने कैसा बना हुआ है, तुम नीचे आ जाए कोई पता ही नहीं। हाँ जी, क्या नाम है? सोमनाथ। सोमनाथ जी, क्या ये नाले के खुदाई से के मकान पर किस तरह से समस्या हुई है? समस्या ये सारी नींव गिर गई है और सारी दरारें आ गई हैं, कभी भी इसमें हादसा हो सकता है कि कोई आदमी नीचे दब भी सकता है और काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। मकानों में किस तरह से दरारें आई हैं? नींव की नीचे से, अच्छा, और ऊपर से भी वो देखो टाइलें फंस गई हैं, टाइलें हो गई, साइड भी हो गया, सारा कुछ हुआ, मकान नीचे दब गया है। हाँ जी। तो क्या लग रहा है ये जो PWD के अधिकारी आए थे उनसे बात की है आपने? उनसे सबसे बात की है, किसी ने भी नहीं सुनाई की। 3 दिन बाद सुनाई आज हुई है, अब आए हैं। कभी भी पानी भी इसके अंदर इसलिए है तो ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। मकान में दरारें आ चुकी हैं जो आपके सामने मैंने व्हाट्सएप पे भेजी हुई। अच्छा, तो अभी इस पर कोई अधिकारी अवगत किया है? हाँ जी, अधिकारी सिर्फ ये आए हैं नगर पंचायत वाले जो कह रहे हैं कि ठीक करा देते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।
तो अब क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इसकी रिपेयरिंग कराई जाए, जल्दी से बनाया जाए। जितनी देर की जाएगी उतनी ही बिल्डिंग नीचे गिरेगी। इस वक्त जहांगीरपुरी मंगल बाजार रोड पे हैं। बता दें लोगों का कहना है कि PWD का नाले के कार्य चालू हुआ उसी दौरान बहुत ऐसे मकान हैं जो दरारें आ गई। हम एक बार मकानों को दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि मकानों का क्या स्थिति है। लोगों का कहना है कि PWD के जब नाले के खुदाई होने लगा तो मकानों में दरारें आ गई, बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द एक काम नहीं किया जा सकता है तो बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। अभी हमारे साथ में अश्विनी बागली थे, उनसे भी बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अधिकारी को सूचना दे दिया गया है और जिस तरह से होता है काम जल्द से जल्द किया जाएगा। बल्कि स्थानीय लोगों का कहना है कि जब JCB से खुदाई होने लगी तब मकाने में दरारें आ गई तो हमारे मकानों को भी बड़े हादसे होने का शिकार हो सकता है कि कोई भी अधिकारी इस मामले पर ठोस कदम नहीं उठा रहा। और उसी में अश्विनी बागली कहा कि हमने विधायक से बात करके अधिकारी से बात करके हम उस तरीके से गाइडलाइंस कराए, उसके साथ ही इस अधिकारी के साथ में बैठ